हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 7 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो बेटा हम क्वेश्चन 8वां एक्सप्लेन करने वाले, जिसमें कहा है 0.03 किलोग्राम द्रव्यमान की 200 गोलियां प्रति सेकंड की दर से 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी प्लेट से टकराती हैं। 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी प्लेट से टकराती हैं तथा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। प्लेट पर कार्यकारी औसत बल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, कितने वेग से आती है? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी प्लेट पर टकराती है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो परावर्तित वेग को माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। जो परावर्तित वेग होता है वो रिवर्स में जाएगा, तो रिवर्स में जाएगा, इसलिए इस वेग को किस में लेते हैं? माइनस में। तो हमें कार्यकारी औसत बल की गणना करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा? औसत बल। देखो बेटा, यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा था हमें, गोलियां थी 200, टी है 1 सेकंड, यू है 50 मीटर में, बी है -30 मीटर पर सेकंड। एफ ज्ञात करना। तो पहले हम टोटल द्रव्यमान निकालेंगे। कितनी गोलियों का? 200 गोलियों का। एक गोली का द्रव्यमान 0.03 किलोग्राम है, तो 200 गोलियों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 200 को गुणा कर दें, 6 किलोग्राम हो गया। हमें तो निकालना है औसत बल। तो औसत बल लगा लेंगे संवेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो संवेग में परिवर्तन m इंटू डेल्टा वी बट्टे टी, और डेल्टा वी को लिखेंगे बेटा v माइनस यू। वेग में परिवर्तन है तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू। m का मान कितना है? 6। v का मान कितना है बेटा? -3। तो -30। u का मान 50। -50 से -80 गुणा कर दो, कितना आ गया बेटा? 480 न्यूटन। कितना आ गया? 480 न्यूटन। अब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से गोली पर आरोपित बल F बराबर -F माइनस 480, यानी कितना हो गया? 480 न्यूटन। कितना आ गया? 480 न्यूटन। कितना आ गया? 480 न्यूटन। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक नियत बल लगाने पर वह 2 सेकंड में भ्रामावस्था से 4 मीटर तक चलता है। तो 2 सेकंड भ्रामावस्था का मतलब है u बराबर 0। भ्रामावस्था का मतलब u बराबर 0। पिंड पर कार्यरत आवेग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आवेग ज्ञात करना है। कैसे सेकंड में? 2 सेकंड में। और m कितना है? 2 किलोग्राम। कितना चलता है? 4 मीटर चलता है। तो पहले तो हमें त्वरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? त्वरण निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले त्वरण निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही वेग निकाल देंगे उसका इस सूत्र के माध्यम से। तो m बराबर कितना है बेटा? 2 किलोग्राम। t कितना था? 2 सेकंड। प्रारंभिक वेग तो 0 है। s बराबर कितना? 4 मीटर। आवेग ज्ञात करना है। तो दूरी s बराबर 1/2 u प्लस वी इंटू टी। तो u की वैल्यू तो 0 है, b का मान हमें ज्ञात करना है, और t कितना है? 2। 2 से 2 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। अब आवेग संवेग समीकरण से डेल्टा p बराबर m b माइनस यू। तो u तो 0 है, 4 का गुणा है 4 न्यूटन इंटू मीटर। तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। इसीलिए यही आवेग का मान होगा और यही किसका है? डेल्टा p का मान। तो आवेग का मान कितना है? 8 न्यूटन इंटू मीटर। अगला है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक पूर्ण प्रत्यास्थ दीवार से लंबवत टकराकर वापस लौट आती है। तो लंबवत टकराकर वापस लौट आती है। दीवार से टकराने पर गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन होगा? गेंद पर आरोपित आवेग क्या होगा? तो संवेग में परिवर्तन ही तो आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग होता है। संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग होता है। तो हमें दीवार से टकराने पर गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन होगा? गेंद पर आरोपित आवेग ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 किलोग्राम। तो m लिख लिया बेटा हमने, m 1 किलोग्राम। वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो u का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड। u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड तो चलती है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ दीवार से लंबवत टकराकर वापस लौट आती है। तो वापस लौट रही है, इसका मतलब है u का मान 10 मीटर पर सेकंड, तो b का मान -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि वापस लौटने का मतलब है विपरीत दिशा में आ रही है। वापस लौटने का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस साइन लेंगे यहाँ पे। तो b बराबर -10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? दीवार से टकराने गेंद के संवेग में कितना परिवर्तन होगा? गेंद पर आरोपित आवेग क्या होगा? तो
यहाँ पर बेटा आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन m डेल्टा v, और डेल्टा v क्या हो जाएगा v माइनस यू। v का मान कितना है बेटा माइनस का 10, u का मान कितना है बेटा 10, m का मान 1 है, 10 और 10 कितना हो गया माइनस के 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यही बेटा आवेग होगा और यही संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 में आया बेटा 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 150 ग्राम। 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई बल्ले से टकराती है। तो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए कहाँ टकराती है, बल्ले से, तथा वापस 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है। तो ये वाला मान प्लस में लेंगे और 20 मीटर प्रति सेकंड से वापस गति कर रही है तो ये वाला मान माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वापस लौटने का मतलब है विपरीत दिशा, तो इसलिए ये माइनस में लिया जाएगा। बल्ले द्वारा गेंद पर 0.01 सेकंड तक बल लगाया जाता है। तो कितने समय तक बल लगता है 0.01 सेकंड। डेल्टा टी कितना है 0.01। तो बल्ले द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा गेंद पर लगाया गया क्या ज्ञात करना है, औसत बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत बल ज्ञात करना है। तो बेटा द्रव्यमान कितना है 150 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो 0.15 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 0.15 किलोग्राम। अब यहाँ पर यू का मान कितना है 15 मीटर पर यू का मान कितना है 12 मीटर पर सेकंड, और वी का मान कितना है -20 मीटर पर सेकंड। तो यू का मान 12 मीटर पर सेकंड है, वी का मान -20 मीटर पर। डेल्टा टी कितना है 0.01 सेकंड। एफ ज्ञात करना है। तो बेटा औसत बल एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो एम ए की जगह पर लिख देंगे यू माइनस वी बट्टे टी, यू माइनस वी बट्टे टी। तो यू माइनस वी बट्टे टी लिखेंगे तो एम का मान कितना है बेटा 0.15, एम की जगह पे लिखेंगे 0.15। यू का मान कितना है 2, वी का मान माइनस के 20, टी का मान कितना है बेटा 0.01। तो 0.01 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 20 और 12 कितने हो गए 32। इससे पॉइंट हट गया। अब 32 का 15 में गुणा कर दो तो कितना आ गया बेटा 480 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 480 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 480 न्यूटन। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है 500 ग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा 15 मीटर पर सेकंड के वेग से कील पर टकराता है। तो 500 ग्राम का क्या है बेटा हथौड़ा। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा 500 ग्राम। तो बेटा m बराबर हो गया 500 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे तो 500 बट्टे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया तो 5 बट्टे 10 किलोग्राम हो गया। हथौड़े का वेग कितना है बेटा 15 मीटर पर सेकंड। हथौड़ा कितने वेग से आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से कील पर टकराता है। कील लकड़ी के बक्से में 75 मिलीमीटर तक धंस जाती है। तो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो हथौड़े का वेग कितना 15 है। तो कील का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। अंतिम वेग 0 हो गया। तो ए ज्ञात करना है हमें, एफ ज्ञात करना है। एस कितना है 75 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में 75 बट्टे 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से अर्थात मंदित गति के लिए। तो चूँकि हथौड़ा मारा है तो कैसी गति हो रही है मंदित गति हो रही है। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2as। यहाँ माइनस जो है वो किस गति के लिए लिया गया मंदित गति के लिए लिया गया है। तो देखो बेटा -2as इधर 5 अंदर कर लो प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर लिया माइनस का हो जाएगा। तो 2s को इधर लिया तो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2s। यू का मान कितना है बेटा 15, वी का मान कितना है 0। तो यू का मान 15, वी का मान 0। 2 इंटू एस कितना, एस कितना था बेटा 75 बट्टे 1000। तो एस का मान है 75 बट्टे 1000। 15 का वर्ग कितना हो गया 225 माइनस 0, और 2 से 1000 के बार कट गया 500, और 75 बट्टे 500। पहली चौथी कराएंगे 500 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे 5 से काट दो तो ये 5 से 100 बार कट गया, ये क्या बार कटेगा 15 बार। अब इसे 5 से फिर काट दो तो ये 20 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। इसका इसमें गुणा कर दो तो ये 225 इंटू 20 बट्टे 3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4500। इसका भाग दे दो कितना आ गया बेटा 1500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 1500 मीटर पर सेकंड।
तो त्वरण निकल आया। अब बल निकाल सकते हैं, तो बल बराबर क्या होता है बेटा, F बराबर एम है। एम का मान कितना है 500/10, 5/10, और ए कितना है 1500, जीरो से जीरो हट गया, कितना आ गया बेटा 750 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 750 न्यूटन। कितना आ गया बेटा 750 न्यूटन। इसके बाद बेटा 13वां क्वेश्चन है, 100 ग्राम द्रव्यमान की रबड़ की गेंद 1 मीटर ऊंचाई से गिरती है। तो 100 ग्राम द्रव्यमान की एक रबड़ की गेंद 1 मीटर ऊंचाई से गिरती है और पुनः 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उठ जाती है। और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या हो जाती है बेटा, उठ जाती है। गेंद तथा सतह के मध्य आवेग ज्ञात कीजिए। औसत बल ज्ञात कीजिए। 0.1 सेकंड के लिए गेंद सतह के संपर्क में आए। ठीक, तो देखो बेटा इस सवाल में गेंद का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम की द्रव्यमान है, 100 ग्राम की गेंद है, तो इसे किलोग्राम में बदल 100/1000, 1/10 किलोग्राम हो गया। अब कितनी ऊंचाई से गिर रही है, 1 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। और जब वो 1 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, जब वो 1 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो गई, वो ऊपर उठ गई, तो यानी 0.440 मीटर ऊपर उठ गई। डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड। तो बेटा हमें आवेग और औसत बल ज्ञात करना है। जी का मान 9.8। तो H1 ऊंचाई से गिरने पर भूतल से टकराने पर गेंद का वेग, तो H1 ऊंचाई से जब वो गिरेगी तो पृथ्वी से टकराएगी, और पृथ्वी से टकराएगी तो उसका वेग ज्ञात करना है हमें, कितने वेग से टकराई है। तो V बराबर √2gH1। फॉर्मूला बेटा ये लगा है, v² बराबर u² + 2gh। अब जो कि प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका 0, तो ये स्टेप 0 हो जाएगा। तो v² बराबर क्या हो जाएगा 2gh, तो 2h, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2gh। तो ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो v बराबर 2gh1। h1 कितना है बेटा 1 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है, तो 19.6। तो बेटा वेग कितना आ गया, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने वेग से गिर रही है वो, 4.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूतल से टकराकर गेंद v वेग ऊपर, फिर जैसे ही भूतल से टकराएगी तो वो ऊपर की ओर उछलेगी, तो v', तो उसका उछलेगी, तो फिर लास्ट में जाके फिर उसका दूसरा वेग, लास्ट में जाके जब उछल जाएगी तो अंत में जाके उसका वेग 0 हो जाएगा, तो वो v' है। तो v' बराबर v² - 2gh। तो ये v² से जो उछली है वो वेग ज्ञात करना है हमें। तो -2gh को इधर पक्षांतर कर देंगे तो v² बराबर v' + 2gh2 हो जाएगा। अब v' तो 0 है, v' क्या है 0 है, क्योंकि जब गेंद एक बार सतह से लगेगी फिर ऊपर उछलेगी, तो ऊपर उछलेगी तो लास्ट जाके उसका वेग 0 हो जाएगा, तो इसलिए v' तो क्या है 0, तो 2gh2। और 2gh2 है, तो बेटा h2 की वैल्यू हमें मालूम है, जी का मान 9.h2, उछली कितनी थी 0.40, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 हट गया, यहाँ से पॉइंट हटाए 1 0, ये आ गई, तो बट्टे में कितना बचा 100, ये बट गया 96, 784, 28/10 का वर्ग हो जाएगा, तो 28/10 कितना आ गया 2.8 मीटर पर सेकंड। अब भूतल से संघट्ट टकराते समय वेग क्या था 4.43 मीटर पर सेकंड। वापस उछलते समय वेग क्या था, ये रहा 2.8। अब देखो ये 4.43 गिरने का वेग था और -2.8 उठने का वेग था, तो एक गिरने का वेग था, एक उठने का वेग था। तो गिरने का वेग 4.43 प्लस में लिया है, उठने का वेग -2.8 माइनस में लिया है। तो अब भूतल द्वारा गेंद पर आरोपित आवेग m v - u, v का मान रख दो -2.8, u का मान रख दिया 4.43, ऐड कर दिया -7.23 हो गया, गुणा कर दो तो -0.723 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब निकाल सकते हैं इस पर बल, गेंद पर औसत बल F बराबर I/Δt। तो I का मान रख देंगे, ये रहा पॉइंट से 0.1 हट गया, पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो -7.23 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इतना औसत बल आ गया। इस वीडियो बेटा इतने ही, आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चन को आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।